राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अब ये बदलाव ऐसे समय में किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब राम मंदिर से जुड़े प्रशासनिक कामों और दान व्यवस्था और संचालन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, ट्रस्ट अपनी व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। नए सचिव की नियुक्ति को इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है और जगदीश आफले का नाम राम मंदिर निर्माण कार्य से पहले जुड़ा हुआ है। वो महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं और पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठान संस्थान आईआईटी मुंबई से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने यूरोप और अमेरिका की कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया और लंबे समय तक तकनीकी क्षेत्र में अनुभव हासिल किया। रिटायरमेंट के बाद जगदीश आफले भारत लौटे और राम मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े कार्य करने लगे। अब अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, तब उन्होंने परियोजनाओं का प्रबंधन यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर वहां पर अपनी सेवाएं दी थी। खास बात यह रही थी कि उन्होंने ये जिम्मेदारी बिना वेतन के निभाई थी। मंदिर निर्माण की तकनीकी और व्यवस्थागत जरूरतों को पूरा करने में उनकी अहम भूमिका रही है और माना जा रहा है कि मंदिर निर्माण से जुड़े उनके लंबे अनुभव और प्रशासनिक समझ को देखते हुए ट्रस्ट ने उन्हें सचिव पद की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। सचिव का पद ट्रस्ट में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे जुड़े कई प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधित कार्य इसी की निगरानी में किए जाएंगे। ट्रस्ट पहले अभी अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने की कई अहम पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कर चुका है। इसमें अब कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, सचिव और प्रवक्ता जैसे पद भी शामिल हो चुके हैं। सचिव पद के लिए जगदीश आफले का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि सीईओ पद के लिए चयन प्रक्रिया अभी भी जारी है। लगातार हजारों, आपको बता दें कि दर्ज कराई जा रही है। इस चयन प्रक्रिया में हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं। सीईओ पद के लिए राम मंदिर में काफी ज्यादा जो है वो याचिकाएं आपको देखी जा सकती हैं और लगातार आपको बता दें कि राम मंदिर में सीईओ पद के लिए प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं, हायरिंग प्रक्रियाएं चल रही है। सीईओ पद के लिए एक बड़ी संख्या में आवेदन की बात तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और उम्मीदवारों का चयन समिति के तहत किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई पदों से आपको बता दें कि उनको कई प्रकार की कई प्रक्रियाओं से उनको गुजरना पड़ेगा और जो पद पर पहले से आश्रित हैं उनको काफी ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा ट्रस्ट ने जगदीश आफले को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया है। तो ट्रस्ट के हिसाब से लगातार आपको बता दें कि जगदीश आफले पर काफी ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है और इसका मतलब यह है कि वे ट्रस्ट से जुड़े बैंक खाते के संचालन की प्रक्रिया में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इससे ट्रस्ट के वित्तीय कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलने की आसार जताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ट्रस्टों में से एक है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में दान यहाँ पर अर्पित करते हैं। अब ऐसे में प्रशासनिक पारदर्शिता और मजबूत व्यवस्था बनाए रखना ट्रस्ट के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। दान से जुड़े विवादों के बीच ट्रस्ट पर अपनी व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा स्पष्ट और मजबूत करने का दबाव भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब नए सचिव की नियुक्ति और इसी दिशा में उठाए गए कदम को काफी ज्यादा ठोस कदम माना जा रहा है और यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ट्रस्ट अब आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण बैठकें करेगा जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं। तो 2 सितंबर को होने वाली बैठक में सचिव पद की नियुक्ति के साथ साथ सीईओ और प्रवक्ता पद पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा ट्रस्ट के कामकाज को बेहतर बनाने और भविष्य की योजनाओं को लेकर फैसले किए जा सकते हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बैठक पर क्या क्या फैसले निकलकर सामने आते हैं और ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि जगदीश आफले की नियुक्ति के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में किस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि ट्रस्ट अपनी कार्यप्रणाली और व्यवस्थित और भी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित बनाने की तैयारी में है और प्रभावी ढंग से अपनी कार्यप्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी में है।